गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े? एयर पोल्यूशन। आज उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वाटर पोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन आप लोग जनरली देखते होंगे कि अपने घर के आसपास जो वाटर है वह प्रदूषित हो रहा है। वह कैसे हो रहा है? वह इस तरह हो रहा है कि जितने भी कूड़ा कचरा है, चाहे वह घर का है, चाहे वह इंडस्ट्री का है, चाहे वह सिटी का है, सारा जो कूड़ा कचरा है वह पाइप के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिया जाता है? नदी में। नदी में सारा कचरा डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होगा? पानी की जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी? तो पानी की जो क्वालिटी है वह एब्सोल्युटली घटेगी, क्योंकि इसमें जो एडिशन हो रहा है, जो पानी में डाला जा रहा है, सारा वेस्ट मटेरियल रहता है। ठीक है, इस वेस्ट मटेरियल में क्या क्या रहता है? ऑर्गेनिक मैटर रहता है, इनऑर्गेनिक मैटर रहता है, बायोलॉजिकल फैक्टर रहता है। ठीक है, इसके कारण जो वाटर की जो क्वालिटी है वह डिग्रेड करने लगती है, धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी है कम होने लगती है, और फिर वाटर क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तो इसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। वाटर पोल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? जल प्रदूषण। ठीक है, तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें कि वाटर पोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है कि डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर की जो क्वालिटी है उसका डिग्रेडेशन होना, कम होना। कैसे? डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर ड्यू टू, किसके द्वारा? ड्यू टू एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है? एडिशन होने से। क्या एडिशन होने से? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, दैट मेक इट, जो इसे बनाता है हेल्थ हजार्ड और अनफिट फॉर ऑर्गेनिज्म। इसके एडिशन होने से यह जो वायु हो गया, जल हो गया, प्रदूषित हो गया, और अब इसको हम यूज करते हैं तो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा, और साथ में जो ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में रह रहे हैं उसके लिए भी यह अनफिट हो जाता है। ठीक है, वह सुटेबल नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, वह क्या क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर या मैटर है वह क्या क्या है? तो और इनऑर्गेनिक में देखा जाए तो वह हेवी मेटल है और कुछ साल्ट है। हेवी मेटल में आर्सेनिक है, निकेल है। साल्ट में क्या है कि नाइट्रेट है, नाइट्राइट है और फॉस्फेट है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में देखा जाए तो क्या है? पेस्टिसाइड है, पेंट है। पेस्टिसाइड जो हम लोग यूज करते हैं कृषि के क्षेत्र में पेस्ट को मारने के लिए, फंगिसाइड भी होता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि पैथोजन, जो पैथोजन काउज करता है, जो डिजीज काउज करता है, वो क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है। तो इस सब के जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल फैक्टर जो है, इस सब के ऐड होने से वह कहाँ प्रेजेंट रहता है? या वास्ट मटेरियल में प्रेजेंट रहता है। चाहे वह किसी भी चीज़ का वास्ट हो, चाहे वह थर्मल पावर इंडस्ट्री का वास्ट हो, चाहे वह पेट्रोलियम इंडस्ट्री का वास्ट हो, चाहे वह कागज इंडस्ट्री का वास्ट हो, चाहे वह सिटी का वास्ट हो, चाहे घर का वास्ट हो, हर वास्ट में ये तीनों फैक्टर प्रेजेंट रहेगा। या तो ये रहेगा, या तो ये रहेगा, या तो ये रहेगा, या फिर तीनों रह सकता है। ठीक है, यह तीनों के ऐड होने से वाटर क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। इससे हमारे हेल्थ को इफेक्ट किया, जो ऑर्गेनिक वाटर में उसको इफेक्ट किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यह जो वाटर जो प्रदूषित होता है वह तो मैन मेड है ही, एंथ्रोपोजेनिक है ही, लेकिन कुछ नेचुरल कारण भी है। ठीक है, एयर का जो पोल्यूशन होता है उसमें भी हम शायद अगले वीडियो में बताना भूल गए, उसमें भी दो कारण है। मैन मेड तो है ही, उसमें भी एंथ्रोपोजेनिक कारण है, मैन मेड कारण है, नेचुरल कारण है। वह नेचुरल कारण क्या क्या है? एयर पोल्यूशन में जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता था, ज्वालामुखी फटता था, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। और मैन मेड जो एंथ्रोपोजेनिक कारण है वो मोटर वाहन है, फैक्ट्रिया है। ठीक है, अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वाटर पोल्यूशन में जो नेचुरल कारक है वह क्या है कि जैसे वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जो पानी बहता है तो सॉइल का इरोजन होता है। तो सॉइल अपने जो वाटर होता है वो अपने साथ मिट्टी को, बहुत सारी मिट्टी को, क्ले को, और सिल्ट मतलब होता है गड्ढा। जैसे कि गड्ढा कहाँ पर रहता है? जैसे कि जो पानी है वह निचले सतह में जो बैठ जाता है मिट्टी, उसको बोलते हैं सिल्ट। ठीक है, तो वह जो होता है वह अपने साथ लेते जाता है और पानी में डाल देता है, जिससे कारण वाटर जो होता है वह प्रदूषित हो जाता है। तो यह जो है वह नेचुरल कारक है। लेकिन मैन मेड क्या है? वह मैन मेड यह है कि वाटर को फैक्ट्री से डिस्चार्ज करने से पहले उसको साफ नहीं किया जाता है, फिल्टरेशन नहीं किया जाता है, जिससे कारण जो होता है वह वाटर प्रदूषित हो जाता है। तो हम लोग दोनों देखें कि नेचुरल कारण भी है और
एंथ्रोपोजेनिक कारण है। नेचुरल कारण में क्या है, सॉइल इरोजन होता है और एडिशन ऑफ क्ले एंड सिल्ट। सिल्ट मतलब गड्ढा होता है, क्ले मतलब होता है मिट्टी। एंथ्रोपोजेनिक कारण जैसे डोमेस्टिक सीवेज, जो घर का जितना भी कड़ा कचरा सब पानी में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, डिटर्जेंट जो हम लोग यूज करते हैं कपड़ा धोने के लिए, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। और पेस्टिसाइड जो कि कृषि के क्षेत्र में यूज होता है पेस्ट को, कीट मकोड़ा को मारने के लिए। सोर्स क्या है, वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है, क्ले एंड सिल्ट फ्रॉम सॉइल इरोजन। सॉइल के इरोजन हुआ, उससे जो क्ले और सिल्ट जो मिट्टी और गड्ढा हुआ, उससे वाटर पोल्यूशन होता है। म्युनिसिपल वास्ट वाटर, ठीक है, म्युनिसिपल वास्ट वाटर मतलब डोमेस्टिक वास्ट वाटर, ठीक है, डोमेस्टिक वास्ट को बोला जाता है म्युनिसिपल वास्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल वास्ट वाटर जो इंडस्ट्री से निकल रहा है। सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ का कहने का मतलब है कि जैसे पानी आया, ठीक है, पानी आने के बाद पूरा कृषि बहुत बड़े क्षेत्र से, कृषि के बहुत बड़े क्षेत्र से जितने भी वास्ट है सारा को अपने साथ बहा के ले गया और नदी में डाल दिया, ये हो गया सरफेस रन ऑफ। उसके बाद मान लें कि पानी आया तो पूरा सिटी का कचरा जो होता है, जितना भी कचरा, चाहे वह कंस्ट्रक्शन साइड का हो, चाहे वह घर के बाहर का कचरा हो, पॉलीथीन बैग हो, सारा अपने साथ लेके नदी में डाल देता है, तो इससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। तो इस तरह से जो होता है उसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ, ठीक है। और वाइल्ड स्पिल्स, वाइल्ड स्पिल्स क्या किसको बोलते हैं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो होता है जहाँ पर निकाला जाता है पेट्रोलियम को, तो पेट्रोलियम के साथ साथ वाटर भी निकलता है। तो पेट्रोलियम को जब फिल्टर करता है तो उसके बाद जो थोड़ा बड़ा बच जाता है तो उसको भी बहा दिया जाता है, ठीक है। तो जो वेस्ट मटेरियल है जो उसको बहा दिया जाता है, उससे क्या होता है कि वाटर में तो वाइल की जो मात्रा जाती है, वाइल वाटर जो होता है वह प्रदूषित हो जाता है। अब यहाँ दो पॉइंट है, एक है पॉइंट सोर्स और एक नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स हम किसे बोलते हैं कि अगर यदि जो वास्ट है वह एक पॉइंट से है, सोर्स से उत्पन्न होता है, तो उससे हम तो बोलते हैं पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। वह जैसे पॉइंट सोर्स क्या है, जैसे कि म्युनिसिपल वास्ट, जैसे कि घर का कचरा जो निकल रहा है वह पॉइंट सोर्स है, ठीक है। इंडस्ट्रियल है वह पॉइंट सोर्स है। और नॉन पॉइंट सोर्स किसे कहते हैं, जैसे कि बारिश हुआ, बारिश होने के बाद जितने भी कृषि क्षेत्र से चाहे बहुत बड़े एरिया से जो कचरा अपने साथ लेते आता है उसको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट सोर्स देखें और नॉन पॉइंट सोर्स देखें। आगे है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम लोग क्या देखे हैं कि वाटर में एक लेवल तक, एक अमाउंट तक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वो ऑक्सीजन किस लिए आवश्यकता होती है, वहाँ के एनिमल्स को, वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वहाँ के जीव को, ताकि वह ग्रोथ कर सके, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम कर सके। जो भी पदार्थ है उसको सड़ा गला के, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज कर सके, इसलिए वाटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी में बोला जाता है कि बीओडी क्या है कि इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल, माइक्रोब्स को अमाउंट, एक लिमिट अमाउंट तक की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए इज कॉल्ड बीओडी, और इसी को बोला जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तोड़ने के लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है एनारोबिक रिएक्शन करता है। एक होता है एनारोबिक रिएक्शन और एक एरोबिक रिएक्शन, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो करता है एरोबिक रिएक्शन करता है। एरोबिक रिएक्शन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है और उसको डिकम्पोज कर जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है, प्रोटीन है, लिपिड है, शुगर है, ठीक है। अगर यह ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, जो ऑक्सीजन जितना होना चाहिए उससे अगर घट जाता है, नीचे हो जाता है, तो क्या होगा उससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसके बाद क्या होगा कि वह डिकम्पोजिशन नहीं होगा। क्या होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, और फिर वह क्या होगा, स्मेल आने लगता है वाटर से, ठीक है। सीओडी क्या है, तो बीओडी जो है उसी तरह सीओडी है। इसमें भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, किस लिए, ऑक्सीडाइज ऑल द रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज ऑल द रिड्यूसिंग सब्सटेंस। रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, ठीक है, प्रेजेंट इन द वाटर, ठीक है। डीओ क्या है, डीओ मतलब होता है डिजोल्व O2, कितना O2 डिजोल्व होना चाहिए, तो 0.8 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, इतना O2 वाटर में होना चाहिए, तो जाके कहीं वाटर स्वच्छ है पूरी तरह से। अगर इससे कम होता है ऑक्सीजन का लेवल तो यह इंडिकेट करता है पोल्यूशन का, ठीक है। और एक बात, जितने भी
कूड़ा कचरा जितना भी डाला जाता है वाटर में, तो डालने के बाद जो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि जो वाटर का पोल्यूशन देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर पोल्यूशन में ही पॉइंट है यूट्रोफिकेशन, ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।